Assalamu alaikum everyone. Today we are going to discuss intonation in phonology. In this video we are going to discuss what is intonation, definition of intonation, key components of intonation and types of intonation. First of all we see what is intonation. Intonation is a part of super segmental phonology. अब phonology की एक टाइप है super segmental. intonation क्या है, उसका पार्ट है which include, जिसके अंदर क्या क्या चीज़ें आ जाती है, लेंथ है, पिच है और लाउडनेस है एंड स्ट्रेस. ये चार चीज़ें, लेंथ, पिच, लाउडनेस एंड स्ट्रेस. इंटोनेशन इज आल्सो कॉल्ड एज पिच काउंटर और पिच मूवमेंट. इसको क्या कहा जाता है, पिच काउंटर भी कहा जाता है या पिच मूवमेंट भी. इट इज़ अ फीचर ऑफ प्रोनाउंसिएशन. ये बेसिकली किस चीज़ का फीचर है, प्रोनाउंसिएशन का. इन लिंग्विस्टिक इट्स मीन अ वेरिएशन ऑफ पिच ड्यूरिंग अ स्पोकन अटरेंस. अगर लिंग्विस्टिक्स के अंदर देखें तो इसका मतलब क्या होता है कि बोलने के दौरान जो अटरेंस होती है ना, उसकी वेरिएशन होती है, उसे क्या बोलते हैं, इंटोनेशन बोलते हैं. अब अगर हम देखें इंटोनेशन बेसिकली है क्या, उसकी डेफिनेशन हम देखेंगे अकॉर्डिंग टू आर एल टेस. इंटोनेशन इज़ अ वेरिएशन ऑफ पिच ड्यूरिंग अ स्पोकन अटरेंस. इंटोनेशन क्या है, वेरिएशन ऑफ पिच है किसके दौरान, स्पोकन अटरेंस के दौरान. अकॉर्डिंग टू ऑक्सफोर्ड, इंटोनेशन इज अ टर्म यूज टू रेफर टू डिस्टिंक्टिव यूज ऑफ डिफरेंट पैटर्न्स ऑफ पिच दैट कैरी मीनिंग फुल इंफॉर्मेशन. नेक्स्ट हम देखेंगे इसका कुछ की कंपोनेंट्स. इसके बेसिकली 4 की कंपोनेंट्स हैं. फर्स्ट वन जो हमारे पास है वो है पिच. पिच बेसिकली होता क्या है, पिच इज़ द डिग्री ऑफ हाइट ऑफ आवर वॉइस इन स्पीच. जब बोलने के दौरान कभी हमारी वॉइस जो है हाइट पे चली जाती है और कभी लो डिग्री पे आ जाती है, इस चीज़ को क्या बोलते हैं, इस वेरिएशन को पिच बोलते हैं. पिच इज़ द रेट ऑफ वाइब्रेशन ऑफ वोकल कॉर्ड्स. अब पिच किस चीज़ का रेट है, वाइब्रेशन ऑफ वोकल कॉर्ड्स का. व्हेन वी स्पीक नॉर्मली द पिच ऑफ आवर वॉइस कॉन्स्टेंटली चेंज. जब हम क्या करते हैं, बोल रहे होते हैं, तो पिच ऑफ वॉइस जो होते हैं वो क्या होता है, कॉन्स्टेंटली चेंज. कभी हाई हो रही थे, कभी क्या हो रहे थे, लो. वी डिस्क्राइब पिच इन टर्म ऑफ हाई एंड लो. नेक्स्ट इज सेंटेंस स्ट्रेस. सेंटेंस स्ट्रेस मेक द अटरेंस अंडरस्टैंडेबल. अब हम बोलने के दौरान किसी भी सेंटेंस के ऊपर अगर स्ट्रेस देते हैं तो इसका मतलब क्या होता है कि वो क्या है, हमारा मेन वर्ड है, मेन सेंटेंस है, फंक्शन सेंटेंस है, ठीक है ना. तो फिर इससे क्या होता है, जो लिसनर होता है वो क्या होता है, इजीली समझ जाता है कि अगर इस चीज़ पे क्या आ रहा है, स्ट्रेस आ रहा है, तो ये क्या होगी, इंपॉर्टेंट चीज़ होगी. अंडरस्टैंडेबल टू द लिसनर बाय मेकिंग द इंपॉर्टेंट वर्ड्स इन द सेंटेंस स्ट्रेस. नेक्स्ट इसका जो थर्ड कंपोनेंट है वो है हमारे पास रिथम. इन फोनेटिक्स, रिथम इज द सेंस ऑफ मूवमेंट ऑफ स्पीच मार्क बाय स्ट्रेस, टाइमिंग एंड क्वांटिटी ऑफ सिलेबल्स. अब रिथम के अंदर बेसिकली क्या होता है, थोड़ी सी धुन बना के मतलब पेश करना, ठीक है, जिसके अंदर क्या होगा, हम एक वर्ड के ऊपर स्ट्रेस देंगे एक खास टाइमिंग तक, ठीक है. ये चीज़ हमारे पास क्या होगी, रिथम. नेक्स्ट है हमारे पास इंटोनेशनल एक्सेंट. इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ इंग्लिश इंटोनेशन इज द यूज ऑफ इंटोनेशनल एक्सेंट. इसका मतलब क्या होता है, इंटोनेशनल एक्सेंट का मतलब क्या होता है, एक्स्ट्रा स्ट्रेस देना किसी भी वर्ड के ऊपर. किस चीज़ के लिए, टू मार्क द फोकस ऑफ द सेंटेंस. सेंटेंस का जिस चीज़ के ऊपर फोकस हो वो चीज़ शो करने के लिए कि ये मेन वर्ड है, मेन फंक्शन है, ठीक है ना, मेन वर्ब है, ठीक है, ये चीज़ क्या है, मेन मीनिंग कैरी कर रहा है. इस चीज़ पे फोकस करने के लिए हम क्या करते हैं, एक्स्ट्रा स्ट्रेस देते हैं. इस चीज़ को क्या बोलते हैं, इंटोनेशनल एक्सेंट. नॉर्मली दिस फोकस एक्सेंट गोज ऑन द लास्ट मेजर वर्ड ऑफ दिस सेंटेंस. नॉर्मली ये ज़्यादातर किस चीज़ पे मतलब जाता है, इसका स्ट्रेस लास्ट वर्ड ऑफ सेंटेंस के ऊपर. Next, we are going to discuss types of intonation. There are two types of intonation. First one is falling intonation and second one is rising intonation. What is falling intonation? Falling intonation mean that the pitch decrease with time. अब falling के मतलब, falling का मतलब क्या होता है, decrease होना, कम होना. अब इसके अंदर भी क्या होगा, falling intonation के अंदर क्या होगा, pitch क्या होगी, decrease होगी, यानी क्या होगी, कम होगी with time, time के साथ साथ. It is used for asking and giving information in normal. अब इसके अंदर ज़्यादातर क्या होगा, questions होंगे. Giving information mean किसी भी statements के बारे में बताना वगैरह वगैरह. इट इंक्लूड्स क्वेश्चन एंड स्टेटमेंट. अब इसके अंदर क्या क्या चीज़ आएंगी, क्वेश्चन आएंगे और स्टेटमेंट. फॉर एग्जांपल, आवर अर्थ रिवॉल्व अराउंड दिस सन. अब ये चीज़ क्या है, स्टेटमेंट जो कभी क्या है, चेंज नहीं हो सकती. अब क्वेश्चन का अगर देखें, व्हाट इज़ योर नेम, व्हाट इज़ योर जॉब, ये सारे क्या हो गए, क्वेश्चन के अंदर आ गए. नेक्स्ट वी आर गोइंग टू सी द सेकंड टाइप ऑफ इंटोनेशन विच इज़ राइजिंग इंटोनेशन. राइजिंग का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ का बढ़ना, इंक्रीज होना, पीक पे जाना. राइजिंग मीन द पिच ऑफ द वॉइस इंक्रीजेज ओवर टाइम. अब इसके पीछे क्या था, पिच डिक्रीज होती थी, यहाँ पे क्या है, पिच इंक्रीज होगी टाइम के साथ. राइजिंग इंटोनेशन इज इन इंग्लिश प्रीटी कॉम्प्लिकेटेड फिनोमिना. इट कैन एक्सप्रेस द नंबर ऑफ वेरियस हिट्स, इमोशंस, नॉन फिनाइलिटी, सरप्राइज, डाउट. अब ये बहुत सारी चीज़ों को क्या करेगा, एक्सप्रेस करेगा, जिसके अंदर इमोशंस आ गए, डाउट आ गया, सरप्राइज आ गया. फॉर एग्जांपल, सना ब्रॉट अ न्यू कार, रियली, मतलब ये क्या, सरप्राइजिंग चीज़ मतलब शो कर रहा है कि क्या वाकई उसने कार ली. इस तरीके से ये है हमारे पास राइजिंग इंटोनेशन. ये था हमारा आज का टॉपिक, इंटोनेशन, टाइप्स ऑफ इंटोनेशन एंड की कंपोनेंट्स ऑफ इंटोनेशन.